वेल बाबा लोग कैसे हो। तो फिर फिनाले एपिसोड देख लिया सभी लोगों ने, कैसा लगा, मजा आया या नहीं? मुझे बहुत मजा आया है, लेकिन सिक्स्थ एपिसोड बंच ऑफ ईस्टर एग्स कैरी करता है, इसलिए अभी डिटेल में एक एक ईस्टर एग्स को तबियत से ब्रेक डाउन करने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठ जाओ। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बाकी पूरा ध्यान रखा जाएगा मेजर स्पॉयलर्स का, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि एंड में हम सभी गेम ऑफ थ्रोन्स फैंस के लिए एक ह्यूज अनाउंसमेंट करने वाले हैं, क्योंकि हाउस ऑफ द ड्रैगन सीन 3 का फर्स्ट टीजर भी आ चुका है, तो अभी मजा आने वाला है, उस पर भी हम लगातार इन फ्यूचर बात करते रहेंगे। वेल, हम स्टार्टिंग में देखते हैं लियोनेल बराथियन को एक चिकित्सक को लाते हुए डंक के पास, उसे ठीक करने के लिए। लियोनेल ने साफ ऑफर रखा डंक के सामने कि तुम मेरे साथ स्टॉर्मलैंड्स चलो, मैं तुम्हें वहां अपने भाई की तरह ट्रीट करूंगा। बाकी लियोनेल ने टार्थ का भी मेंशन किया है यहाँ, एंड टार्थ स्टॉर्मलैंड के किंगडम में ही आता है। तो आपको याद होगा फ्यूचर में टार्थ से कौन देखने को मिलने वाला है गेम ऑफ थ्रोन्स में? सर ब्रेन ऑफ टार्थ। तो लियोनेल क्या रिवील करना चाह रहे हैं यहाँ कि सर डंकन द टॉल ही ब्रेन ऑफ टार्थ का एंसेस्टर है, क्योंकि डंकन एग अभी सभी जगह ट्रैवल करने वाले हैं, और इससे पहले भी वो सर आर्लेन के साथ ट्रैवल ही करता था यहाँ वहाँ, तो नो डाउट डंक ब्रियन का एंसेस्टर हो सकता है। बाकी इसके ऊपर र्यूमर भी लगातार निकल कर आते रहे हैं कि खुद आर मार्टिन ने किसी इंटरव्यू में कंफर्म किया है कि डंक ही ब्रेन ऑफ टार्थ का एंसेस्टर है, बट कुछ लोग इसे खारिज भी करते हैं। खैर सीजन 2 से हमें देखने को मिलने वाला है, अगर इरा पार्कर ने लियोनेल के मुंह से टार्थ का मेंशन करवाया है, तो एक स्वीट एंड इमोशनल मोमेंट हमें फ्यूचर में डंक का टार्थ में देखने को मिल सकता है। बाकी लियोनेल ने यह भी कहा है कि वॉर इज कमिंग। यस, हम अंदाजा लगा सकते हैं लियोनेल किस वॉर के बारे में बात कर रहा है। ब्लैकफायर रेबिलियन सेकंड, जो 212 एसी में होगी ठीक 3 साल बाद एस्फोर्ड मीडो टूर्नामेंट से, जिसे लीड करेगा डेमन 2 ब्लैकफायर, जो थर्ड सन है डेमन ब्लैकफायर का, जिसने रेडगास बैटल को अंजाम दिया था 196 एसी में। डेमन ब्लैकफायर रिबिलियन वहीं से स्टार्ट हुआ है। हालांकि बराथियंस इस जंग में भी न्यूट्रल रहेंगे, वो शायद उस समय भी न्यूट्रल थे, बट लियोनेल ने भांप लिया था जब बेलोर टारगेरियन मारा जा चुका है, क्योंकि बेलोर टारगेरियन काफी सफल लीडर था, जो युद्ध नीति एंड पॉलिटिक्स दोनों में ही अव्वल था, एंड टारगेरियंस को बहुत हद तक जोड़ के रखता। एंड उसके बाद टारगेरियंस थोड़े कमजोर पड़ते दिखेंगे हमें डेफिनेटली। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ब्लैकफायर रिबिलियन इवेंट ये हमें ऐसे इन फ्यूचर भी देखने को मिलते रहेंगे, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 3 साल बाद, ये बार बार अटैक होते रहेंगे। उनके बेटे यानी डेमन 2, डेमन 3, डेमन 4 ऐसे ही आते रहेंगे। एंड यस, अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के हमें लगभग 8 से 10 सीजन या फिर इससे भी ज्यादा सीजन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि HBO समर हॉल ट्रेजेडी तक ये लोग इस वेस्ट्रोसी टाइमलाइन को खींचने वाले हैं। समर हॉल ट्रेजेडी इवेंट हुआ था 259 एसी में एस्फोर्ड मीडो से ठीक 50 साल बाद, जब हमारा एग AKA एगोन 5 टारगेरियन किंग बनता हुआ दिखेगा, जो जाना जाएगा एगोन द अनलाइकली के नाम से, और थोड़ा बुढ़ा होते दिखेगा। एंड एग फिर 7 ड्रैगन एग्स को समर हॉल में वाइल्ड फायर की मदद से हैच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे भी ड्रैगन ड्रीम आएगा इन फ्यूचर ड्रैगन रिबॉर्न के लिए, जो कि ड्रैगन रिबॉर्न इवेंट हुआ है गेम ऑफ थ्रोन्स इवेंट में। लेकिन एग कंफ्यूज हो जाएगा जल्दबाजी में, वो सोचता है शायद ये मेरे ही टाइम के लिए है, क्योंकि एग के पास भी एक ड्रैगन एग रखा हुआ है और बाकी 6 ड्रैगन एग भी अरेंज करता है। फेथ ऑफ 7 गॉड्स के नाम पर इस रिचुअल को वो कंप्लीट करेगा समर हॉल ट्रेजेडी में। तो ये सीरीज जाइंट होने वाली है। बाकी लियोनेल साफ दिख रहा है बेलोर से हेट करता हुआ, इवन सभी टारगेरियन से हेट करता हुआ, क्योंकि बराथियन टारगेरियन से डरते नहीं है, वो उन्हें लाइक नहीं करते थे। बराथियंस खुद में काफी पावरफुल थे, जिसका एग्जांपल आप हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 के एंड में देखा होगा, जब लुसेरिस एंड एमेन टारगेरियन स्टॉर्मलैंड्स गए थे बोरोस बराथियन को अपनी साइड लेने के लिए। तब बोरोस भी इन दोनों को ऐसे ट्रीट कर रहा था कि मेरे काउंसिल में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, लड़ना है तो बाहर जाओ। दे आर टारगेरियन, उनसे ऐसे कोई बात नहीं करता है, जबकि उस समय तो उनके पास ड्रैगन भी थे, 1-2 नहीं कई सारे ड्रैगन थे। ऑल्सो बोरोस बराथियन के महल के जस्ट बाहर 2 ड्रैगन और खड़े हुए थे, एक वेगार एंड लुसेरिस का अरेक्स ड्रैगन। सो बराथियन टाइम पर टारगेरियंस को ऐसे ही चैलेंजिंग एटीट्यूड दिखाते आए थे, जिसका एक और सॉलिड एग्जाम्पल हमें इन फ्यूचर सीजन 4 या फिर सीजन 5 में भी देखने को मिल सकता है, जब एगोन का बेटा यानी एगोन 5 का बेटा डंकन द स्मॉल एग अपने बेटे की सगाई लियोनेल बराथियन की बेटी से कर देगा, लेकिन डंकन द स्मॉल उस सगाई को तोड़कर जेनी ऑफ ओल्ड स्टोन के साथ शादी कर लेगा, क्योंकि वो उससे लव करता है। तो यहाँ लियोनेल बराथियन काफी बौखला जाता है कि बराथियंस की यहाँ बेइज्जती हुई है, और खुद को 7 किंगडम से अलग करके खुद को स्टॉर्मलैंड्स का किंग घोषित कर देता है। सो इस कॉन्फ्लिक्ट का भी गहरा असर होगा टारगेरियंस और बराथियन के रिश्तों में
दूरियां बढ़ाने के लिए। बाकी रॉबर्ट बराथियन ने तो टारगेरियंस को उखाड़ी फेंक दिया है, जो लियोनेल का ग्रेट ग्रैंडसन होगा। खैर रॉबर्ट रेबेलियन इवेंट पर भी बिग अनाउंसमेंट आया है, मैं उसे जल्द ही ब्रेक डाउन करने वाला हूं, जो हमें प्ले के रूप में देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक हेनरी क्रील्स स्ट्रेंजर थिंग्स फर्स्ट शैडो प्ले। सो कीप इन टच। बाकी मैंने सभी गेम ऑफ थ्रोन्स फैंस के लिए प्रीमियम मेंबरशिप भी स्टार्ट कर दिया है, तो आपको इन फ्यूचर और भी टॉपिक्स पर ब्रेक डाउन चाहिए गेम ऑफ थ्रोन्स इवेंट पर, तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना प्लीज। आपका स्पेशल सपोर्ट रहेगा, मेरा स्पेशल एफर्ट रहेगा आपके लिए। बाकी ईरा पार्कर ने डंक की नाइटहुड के लिए क्लियरली दिखाया है कि सर आर्लेन ने डंक को नाइटहुड ग्रांट नहीं करी थी। जो डंक ने बोला तो था सर आर्लेन से, लेकिन एट द एंड सर आर्लेन मारा गया था ओक ट्री के नीचे, जो कि सर आर्लेन की डेथ काफी फनी अंदाज में भी देखने को मिली है। यहाँ ये मोमेंट वाकई में स्वीट एंड इमोशनल था। देन हम देखते हैं रेमन फॉसवे को, जो रसमलाई खा रहा है। भाई लॉन्डे ने शादी कर ली है मैनफ्रेड डोंडारियन की होर से, जो कि एक ही दिन में बाप भी बनने वाला है। एंड ये मोमेंट भी काफी फनी था, क्योंकि एवरीवन नोज अगर लेडी रोवन के पेट में बच्चा है तो वो रोवन फॉसवे का नहीं है, वो मैनफ्रेड डोंडारियन का ही है, क्योंकि इससे पहले वो मैनफ्रेड के साथ ही थी। वेल रेमन फॉसवे का न्यू हाउस सिजिल बन चुका है यहाँ ग्रीन एप्पल, जो कि रेमन ने बोला भी था कि साइडर में मेरे पिताजी का शराब का काम है, तो रेमन वही हैंडल करने वाला है फ्यूचर बिजनेस को, फैमिली बिजनेस को। एंड ग्रीन एप्पल सिजिल के साथ रेमन का हाउस नई पहचान के साथ जाना जाएगा, क्योंकि रेड एप्पल स्टेफन फॉसवे का हाउस है। बाकी बेलोर टारगेरियन की चिता के पास हमें बहुत से लोग खड़े देखने को मिले हैं, और काफी लोगों के व्हाइट सिल्वर हेयर ही देखने को मिले हैं। लेकिन मैनफ्रेड डोंडारियन यहाँ क्या कर रहा है? बेलोर की वाइफ मैनफ्रेड डोंडारियन के हाउस से ही आती है, यानी जेना डोंडारियन, तो एक हिसाब से बेलोर का रिलेटिव है मैनफ्रेड डोंडारियन, दैट्स वाई वो यहाँ पर स्टेबल है। बाकी हमें यहाँ वलार टारगेरियन देखने को मिल रहा है अपनी वाइफ के साथ, बेलोर का बड़ा बेटा, उसकी वाइफ कियारा ऑफ टायरोस जो देखने को मिली, लेकिन बुक में कियारा के बाल पर्पल कलर के थे। सो यहाँ ईरा पार्कर ने छोटा सा चेंज किया है कियारा ऑफ टायरोस के साथ। उसके बाद ये दो सिल्वर हेयर गर्ल भी देखने को मिल रही है, एंड इन दोनों गर्ल के लिए एज्यूम करा जा रहा है कि ये दोनों सिल्वर हेयर गर्ल शायद बेटियां हैं मेका टारगेरियन की, रेया एंड डेला टारगेरियन। दोनों ओल्ड मेंबर्स भी अननोन हैं, जो कि किंग डेरन टू टारगेरियन इस मेल बुड्ढे को बोला जा रहा है, और इसकी वाइफ बोला जा रहा है, लेकिन डेरन टू की वाइफ है मारिया मार्टेल, जिसके ब्लैक हेयर है ना कि व्हाइट सिल्वर हेयर है। बाकी हमने देखा डंक ने बेलोर का फ्यूनरल अटेंड नहीं करा है, वो दूर से ही उस पहाड़ी को देख रहा था जहां पर बेलोर को अंतिम चिता दी जा रही थी, जबकि बुक में ये एंगल है कि डंक ने फ्यूनरल अटेंड किया है, क्योंकि डंक को दिल से रिग्रेट है बेलोर की मौत का, क्योंकि वो समझता है कि उसी की वजह से उसकी मौत हुई है, दैट्स व्हाई। जिसके बाद हमने देखा डंक वलार से भी मिलता है, जो वलार उससे बोलता है कि मेरे पिता काफी अच्छे किंग बन सकते थे, जो एगोन दी ड्रैगन की तरह होते। एंड यहाँ वलार ने एगोन दी कॉन्करर को मेंशन किया है एगोन दी ड्रैगन से, क्योंकि ये भी उसका एक नाम था, जिसने टारगेरियन डायनेस्टी की नींव रखी थी 7 किंगडम्स में। सो ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन लास्ट एपिसोड का। इससे पहले हमने एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में एंडिंग की पॉइंट्स को वहां ब्रेकडाउन कर रखा है, और भी ब्रेकडाउन पॉइंट है वहां इस वीडियो में, तो जो नया है वो ये वीडियो जरूर देख लेना एंडिंग एक्सप्लेन। जो आंसर यहाँ नहीं मिले हैं आपको, वो आंसर्स वहां उस वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि वही पॉइंट मैं यहाँ रिपीट नहीं कर सकता। बाकी अब हम टाइम टू टाइम वेस्टरॉस यूनिवर्स के फ्यूचर टाइमलाइन को ब्रेक डाउन करते रहेंगे, क्योंकि रॉबर्ट रेबेलियन इवेंट का प्ले भी आ रहा है, उस पर भी बात करनी है। एंड द बिग अनाउंसमेंट ये है, जिसका वादा स्टार्टिंग में करा गया था, वो ये है कि मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन प्लान स्टार्ट कर दिया है मैंने, जहां मैं आपके फेवरेट टॉपिक्स को डिटेल में ब्रेक डाउन करूंगा, जिसमें हैवी स्पॉयलर्स हुआ करेंगे, तो वहां पोल रखा जाएगा, जिस टॉपिक को आप प्रीफर करोगे उसी पर बात करेंगे, उसी को ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें बहुत से प्रीक्वल एंड सिक्वल लगातार हमें आने वाले टाइम पर देखने को मिलने वाले हैं, और बहुत से अनाउंस भी कर दिए गए हैं, लाइक एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट जो बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, बहुत बड़ी सीरीज होने वाली है, एंड मैनी मोर। तो इन सभी पर भी हम वहां बात करने वाले हैं, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, छोटा सा मेंबरशिप प्लान है, आप ज्वाइन करो, और हम सालों साल गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स पर बात करते रहेंगे, जो लेंथी वीडियो हुआ करेंगी प्रीमियम मेंबरशिप होल्डर्स के लिए। बाकी यहाँ तक पहुंच गए तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।